कहते हैं बहुत सालों पहले एक बादशाह की हुकूमत थी जिसकी बहुत बड़ी मुमलकत थी। लेकिन इसका कोई वारिस नहीं था। इसकी 7 बेटियां थीं और कोई भी बेटा नहीं था। वो जब खुश हो जाता तो अपनी बेटियों को बुलाता, एक लाइन में खड़ा कर देता और पूछता, मुझे बताओ तुम किसका खाती हो, किसका पहनती हो। हर दफा बादशाह की छोटी बेटी जवाब में कहती, मैं अल्लाह का खाती और उसका ओढ़ती हूँ। जिस पर बादशाह जुज़बज़ होता। लेकिन एक दिन इसको बेहद गुस्सा आया और अपनी बेटी की इस बात को बादशाह सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ऐ कम बख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ताहाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून और मुतमईन थी, अल्लाह पर तवक्कल करने वाली थी कि जो इसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने लगी कि इसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। खैर, जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो उसे कोने में पानी का एक घड़ा नजर आता है। वो बूढ़े ज़ईफ को पानी पिलाती है और झोंपड़ी की सफाई भी करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम क्या कर रही हो। तब शहजादी इन्हें बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा, तुम यहीं रहो। झोंपड़ी में खाने का सामान मौजूद है और नदी भी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में रह जाती है। बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रखती है और आधा बाहर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। इस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं।
और इनका दाना पानी भी चलता रहता है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही ये कौन है जिसकी इतनी तारीफ होती रहती है। बादशाह शहजादी से मिलने के लिए सिपाहियों के हाथ पैगाम भिजवाता है। शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं तो बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी इन सब से मिलती है चेहरे पर नकाब करके और इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत असरार पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए, क्योंकि जब मैंने अपने सिपाहियों को शहजादी की खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत तक मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं आपसे कहती थी ना कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे आई और अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं दिखा देती है। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। नाज़रीन, सीधी सी बात है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के हिस्से में जो रिस्क लिख दिया है वो उसको मिलकर ही रहता है। अब उस रिस्क को आप चाहें तो हराम तरीके से हासिल करें, चाहें तो हलाल तरीके से। रिस्क जितना लिखा गया है उतना ही मिलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क हलाल ही खाना नसीब करे और हमें हराम से बचाए, आमीन। हराम वो शय या फेल है जिससे लाजमी तौर पर रुक जाने का मुतालबा किया जाए, या यूं समझ लें जिस तरह फर्ज का अदा करना जरूरी है इसी तरह हराम का छोड़ना जरूरी है। जैसे मुर्दार, खून, खंजीर का खाना और नाहक कत्ल, बदकारी, सूद, शराब नोशी, वालिदैन की नाफरमानी करना, गीबत करना और झूठ बोलना वगैरह सब हराम है। इनसे बचना जरूरी है क्योंकि इनकी हुर्मत दलील कती से साबित है। हराम का छोड़ना लाजमी है और इसका मुर्तकिब सजा का मुस्तहिक होता है, जबकि इसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। और हराम जानते हुए जो इसका इर्तिकाब करे वो फासिक व फाजिर है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल हयात राइट्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अल्लाह ने के पान।